Once again, thank you, Preeti. और दोस्तों, बात को मैं आगे बढ़ाने के लिए अभी जो अगले अवार्ड्स हैं, अगले जो परफॉर्मेंस हैं, हेलो, Thank you so much for so much. Come girls, come. आ जाओ, पैसे दिए, आगे आओ थोड़ा. Very good evening to 61st Film Fair. ये क्या बकवास सी एंट्री की है तुमने यार? बकवास एंट्री भाई, 4 लड़कियों के साथ आया हूं और क्या मोदी साहब को ले आऊं? इतनी अच्छी एंट्री तो ली है मैंने. मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था, मैं लड़कियों से पूछ रहा था. You could have come with someone better, some big star. भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये मेरे मोहल्ले में रहती हैं, इनके लिए मैं ही शाहरुख खान हूँ. अच्छा. गर्ल्स, थैंक यू सो मच फॉर एस्कॉर्टिंग मी. बताओ मुझको कैसा लग रहा है फिल्म फेयर के इस बड़े खूबसूरत सेट पर आकर? शायद आपको पता नहीं है, लास्ट ईयर मैं और करण जौहर साथ में होस्ट कर चुके हैं. मुझे पता है, इसलिए इस्लाम मुझे बुलाया गया है. तो फिर करण का परफॉर्मेंस खराब हुआ ना, मुझे तो नहीं रिप्लेस किया ना. करण का परफॉर्मेंस खराब हो ही नहीं सकता है, मैं उसको बरसों से जानता हूं. सर मैं होस्टिंग की बात कर रहा हूं. मैं भी डायरेक्शन की बात कर रहा हूं. ओके. वैसे भाई एक बात है, इंडस्ट्री में रेसिज्म बहुत ज्यादा है. रियली क्यों? लास्ट ईयर जब मैं और करण सर होस्ट कर रहे थे, हाँ. इतना बड़ा सेट था ही नहीं. आज आप होस्ट कर रहे हो तो इतना बड़ा ग्रेंजर शानदार सेट लगा के दिया आपको यार. तूने एक बात नोट नहीं की? क्या? शानदार होने के बावजूद भी अच्छा है. आई एम सॉरी, मुझे ऐसे जोक करने नहीं चाहिए. कल मुझे ना आलिया और शाहिद से आके मुझको माफी मांगनी पड़ेगी. वैसे आपको फिल्म फेयर होस्ट करने की जरूरत क्या है? आधे से ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड्स तो आपके घर पे पड़े हुए हैं. आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि फिल्म फेयर की जो ट्रॉफी है, पहले इसकी शेप ऐसी नहीं होती थी जैसे आज है. आजकल ऐसे है ना, ये हाथ पकड़ के यूं खड़ी है. पहले ऐसे होती थी फिल्म फेयर की ट्रॉफी की शेप. शाहरुख भाई ने इतनी फिल्म फेयर जीत ली, इतनी, और ट्रॉफी ने खुद ही शेप ऐसी कर ली, कहती आजा बहन तू भी आजा. मैं तो शाहरुख के घर में बरसों से हूं. तू कैसे आई? मैं तो बाजीगर के लिए आई. तू? मैं दिल वाले. रुला अहमद यार, आंखों में आंसू आ जाएंगे. इस साल कोई भी ट्रॉफी नहीं दे रहे मुझको. मतलब आज हिस्ट्री क्रिएट होगी कि शाहरुख खान हमेशा अवार्ड लेते रहे. आज लोग आपके हाथ से अवार्ड लेंगे. मेरे हाथ से. और थैंक यू निलेश. कपिल तुमसे पूछना चाह रहा था कि तुम्हारी इस साल की फेवरेट फिल्म कौन सी है? ऑफ कोर्स दिलवाले. पर वो क्रिटिक्स कुछ बोल रहे थे. नहीं, वो क्या है, वो क्रिटिक्स का जो है ना, मुझसे थोड़ा ज्यादा ही प्यार है. एक्चुअली उन्होंने जब मेरी शादी का भी वीडियो देखा था ना, उसे केवल 2 स्टार्स दिए थे. हाँ, बोलने लगे कुछ नया नहीं है, वही दूल्हा वही दुल्हन वही 7 फेरे, सेम स्टोरी है. उनका हमेशा थोड़ा सा ऐसा प्यार ज्यादा है. शाहरुख भाई नाना करते भी आपने आज कुछ ज्यादा बोल दिया है. कल फिर आपको सॉरी बोलना पड़ेगा. मेरा यही प्रॉब्लम है यार, मेरा मुंह रुकता नहीं है, निकल जाता है. इसलिए मैंने तुमको यहाँ पर बुलाया. पता, मैं संडे के संडे ना बच्चों के लिए कभी कभी खाना बनाता हूँ. आई नो. हाँ, तो और उनसे मैं पूछता हूँ कि तुम क्या चाहते हो, मैं क्या बनाऊं? तो कहते पापा कुछ भी बनाना, इस बार ब्रेकिंग न्यूज मत बनाना. वैसे इस साल तो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से मैं भी काफी न्यूज में रहा हूँ. हाँ, मैंने देखी तेरी परफॉर्मेंस यार. अपनी बीवियों को ऐसे हक कर रहा है जैसे दूसरों की बीवी है. मुझे देख, मैं दूसरों की बीवी को ऐसा हक करता हूँ जैसे मेरी अपनी है. आपको पता शाहरुख भाई, मैं बहुत अच्छा रोमांस करने वाला था. मेरे हाथ थोड़े से खुल भी गए थे. फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार जिस काम में बड़े भाई का अच्छा दुकान चल रहा है, मैं क्यों हाथ डालूं. बस यही सोचकर मैंने भी टीवी पर कॉमेडी नहीं की. मैंने कहा छोटे भाई का घर चल रहा है जिस काम से, उसमें मैं हाथ क्यों डालूं. जवाब जरूर देना ना आपने. वैसे मैं आप सबको बताना चाहता हूं, मेरी फिल्म में एक बहुत ही अच्छा रोमांटिक सॉन्ग था, तू हीर मेरी. मैं थोड़ा सा गा के सुनाता हूं आपको. तू हीर मेरी, तू जिस्म मेरा. क्या बात. मैं रांझा हूँ, वाह. लिबास तेरा. मैं चाहता हूं भाई आप मुझे इस गाने पे थोड़ा सा परफॉर्म करके बताएं कि अगर शाहरुख भाई ऐसा करते तो जाहिर सी बात है, मतलब ही इज ए रोमांस किंग. तो यहाँ पे मैं आपको बकायदा
कंपनी देता हूँ। ओके, मैं खुद नहीं, जैसा जैसा आपको ओरिजिनल लड़की देता हूँ। ओके जी। मैं एक सेकंड, मैं जरा देख के हूँ, मेरे मुझे कौन बुला सा ले। दोस्त है नीचे। ओके अच्छा, आप क्या चाहते हैं, मैं यहाँ पे किनको इनवाइट करूं? शाहरुख भाई के साथ रोमांस करने के लिए? मुझे क्लियर नहीं सुन रहा है, सुनेगा भी नहीं। ओके, माधुरी मैम, डॉक्टर नेने, हाउ आर यू? एक तो ना डॉक्टर नेने हमेशा साथ रहते, माधुरी हमें डर लगता है कुछ बोलने में, इतना बड़ा इंजेक्शन लेके चलते हैं सूटकेस में कि किसने मेरी बीवी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की, ठोक देते हैं, पूछते भी नहीं है। वेलकम सर। अच्छा, बड़ा फायदा हुआ, डॉक्टर नेने को ज्यादा हिंदी समझ में आती नहीं, तो थोड़ा मैं बोल के बच के निकल जाता हूं। माधुरी मैम, मैं चाहता हूं कि प्लीज आप 2 मिनट के लिए मंच पे आए, क्योंकि हर कोई आपका दीवाना है, आपको देखना चाहता है। आप कमाल लग रही हैं हमेशा की तरह। माधुरी दीक्षित जी के लिए जोरदार तालियां। स्टेज तक जाते जाते तो मैं कर ही सकता हूं। तू हीर मेरी, तू जिस्म मेरा। आइए मैम। तो शाहरुख भाई, माइक मुझे दे दीजिए, आप काम पे लग जाइए। भाई साहब, गाना बंद हो गया, वो इंजेक्शन भरना शुरू कर दिया उन्होंने। मैं कुछ फिल्मों के नाम लेता हूं, अगर वो पंजाबी में बनाई जाएं, हाँ, तो उनके टाइटल्स क्या होंगे? हाँ। आयरन मैन, लोहे दा बंदा, टाइटैनिक, बेड़ा गर्क, कैन यू प्लीज प्ले द ट्रैक? हीर मेरी, जिस्म मेरा जानू, लिबास तेरा। तू हीर मेरी, जिस्म मेरा जानू, लिबास तेरा। समंदर में भाई साहब, गाना बंद हो गया, वो इंजेक्शन भरना शुरू कर दिया उन्होंने। शाहरुख भाई, आप रोमांस में इतना खो जाते हैं, आपको ट्रैक भी नहीं सुनाई दे रहा कि बंद हो गया? नहीं, मैं बहुत दिनों बाद माधुरी जी से मिला हूं, तो बातचीत कर रहा था अपने बच्चों के बारे में, उनके बच्चों के बारे में। तू इतना जेलस क्यों हो रहा है? तुमने तो बोला कि करो यार, और माधुरी के साथ डांस करने का मौका मिले तो ऑफ कोर्स यार, पागल ही होगा ना इंसान। क्या हो रहा है? तेरा भी दिल कर रहा है? मैं ट्राई कर सकता हूँ, आप मतलब तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है? ऐसे। कपिल जो है आपके साथ कुछ एक रोमांटिक डांस करना चाहेंगे, मुझे बैक स्टेज से बोल रहे हैं। इन्होंने ये पूरा जो सेटअप किया है इसलिए किया कि आपके साथ डांस कर सकें। कपिल, जैसे तुम्हारे गाने पे मैंने गाया, मेरे रोमांटिक गाने पे तुम गाओगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम प्रेजेंटिंग माई सेल्फ ए वेरी लो बजट शाहरुख खान। कौन से गाने पे आप बताइए? And thank you Madhuri for doing this. Bless Thank you, Mr. Madhuri, Sport. ma'am. Ready? 1, 2, 3. Hit a romantic song. एक सेकंड सर, मैंने आपको इतना रोमांटिक गाना दिया, तू हीर मेरी, आप क्या टुकुर टुकुर दे रहे मेरे को? Okay, sir. क्या मतलब, मैं गुदगुदी करूं अपने पेट में? मैं कैसे करूं रोमांस सर? कोई अच्छा सा गाना बनता। माधुरी मैम, दिस इज नॉट फेयर, राइट? टुकुर टुकुर माधुरी मैम को बोले खड़े खड़े कोरियोग्राफ कर देंगे, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। Okay. माधुरी मैम, सीरियसली, अगर टुकुर टुकुर पे करना हो तो क्या 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 रोमांस करना हो तो टुकुर टुकुर पे कैसे करेंगे? टुकुर 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 टुकुर।
मैं अच्छा गाना देता हूँ. नेक्स्ट रोमांटिक सॉन्ग है मेरा. Yes. We'll try this. Okay, hit it. The second song. एक सेकंड. ठीक है भाई, हंसी मजाक करने की हमारी आदत है. व्हाट इज दिस? लुंगी में कब से रोमांस होने लगा? लुंगी डांस. माधुरी जी मेरे बगल में खड़ी. लुंगी में रोमांस होता है भाई कभी? मेरा लुंगी में तो बेस्ट रोमांस होता है. तुझे पता नहीं, जो बेस्ट रोमांस होता है, जो टाइम सेविंग रोमांस होता है. नहीं, मेरा मतलब है जल्दी से फट से बांधो, निकल लो घर में और जाकर काम कर लो जो करना है. भाई मेरे लिए ना ये लाइफ में पहली बार मौका मिला मुझे माधुरी जी के साथ खड़े. प्लीज कोई अच्छा सा मैं करता हूँ. मैं जी. करता हूँ. फाइनल. ओके, लास्ट वन. ओके, Okay. मेरा Final. सबसे रोमांटिक सॉन्ग फॉर कपिल एंड माधुरी. हिट इट. माधुरी मैम, थैंक यू सो मच. ये चाहते नहीं है कि इनके कंपटीशन में कोई और आए. एक बार माधुरी मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. थैंक यू माधुरी फॉर बीइंग सो बेस्ट. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. आइए माधुरी मैम, मैं आपको छोड़ के आता मैं हूं. छोड़ के आता हूँ. नो यू रेसिस्ट. आइए मैम. या ही डोंट वांट टू बी compete विद एनीबॉडी. बेटा अंग्रेजी बोल के अपने और चांसेस खराब मत कर. चल जल्दी से अपना नेक्स्ट अवार्ड देते हैं. हमारा जो नेक्स्ट अवार्ड है ना जी, वो लिरिक्स के लिए. शाहरुख भाई. हाँ. लिरिक्स मतलब मैं ये नहीं कहता हूं कोई लिरिक्स अच्छे बुरे नहीं होते, लेकिन नए नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं. जैसे एक गाना मुझे याद आया, वो कहंदी पौ कहंदी पै कहंदी जाना जाना है. तुझे जाना तो पहले जाके, अब पौ पौ हो रहा है. कैसी बातें कर रहा है तू यार. तो होता है सर ऐसा. नहीं, हमारे जो सॉन्ग राइटर्स हैं वो एक्चुअली हमारे गानों की, हमारी फिल्म की शान है और इतना सोच समझ कर लिखते हैं. बॉलीवुड के जो लिरिक राइटर्स हैं, जो शायर लोग हैं. अभी देखो जैसे एक फिल्म आई थी मेरी अभी जो आई है, उसके अंदर एक कितना खूबसूरत वर्ड यूज किया उन्होंने, गेरुआ. या गेरुआ. क्या मीनिंग है उसका? तुम्हें मालूम है ना उसका मीनिंग? क्या मीनिंग है? क्या है? तुम्हें मालूम होगा ना यार, क्या है उसका मीनिंग? गेरुआ एक्चुअली कलर होता है. इट्स लाइक नेक्स्ट टू रेड, या लाइक लिटिल पैरट कैरेट. एक्चुअली यही प्रॉब्लम हो गई है आजकल. ऐसे ऐसे लिरिक्स लिखे जा रहे हैं, ऐसी जो नॉर्मल जनता है उनको कभी कभी समझ नहीं आता. तो ये हमारा फर्ज है आज, क्योंकि पहली बार पब्लिक हमारे सामने आई है, जनता यहाँ पर आई, कि हम उनको बता दें कि लिरिक्स को समझना कैसा होता है. और हमारे साथ, हमारे बीच में एक बहुत अच्छा डांस ट्रूप है जिसका नाम है चावट ग्रुप, जो लिटरल ट्रांसलेशन करते हैं लिरिक्स के, कि आप लोगों को समझ आ जाए. और तू ना कुछ डांस नहीं करना, बस मुझको फॉलो करते रहना और सब कुछ ठीक हो जाएगा. मैं वैसे भी आपको फॉलो कर रहा हूं कई सालों से. So the Chavat group, which performs literal translation of lyrics in Hindi and in English. So presenting here. Let's go. Okay. 1, 2, 3. दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिल वाले नहीं. धूप से निकल के, छाँव से फिसल के, हम मिले जहाँ पर लम्हा थम गया. निकली है दिल से ये दुआ, रंग दे तुम्हें गेरुआ. आँखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, लफ्जों में जो इश्क हुआ वो होठों से बयां, कि मैं हूँ ही तेरा.
अब सफाई मत कर, रहने दे, वो कर लेंगे. So ladies and gentlemen, the next award that is being given is for best lyrics, and the nominees for the best lyrics are My son Harshvardhan Kapoor. Thank you so much. Thank you. क्या है? इट्स अ स्पेशल अवार्ड आपके लिए, प्यार से मैंने बनाया. आराम से खोलिए. हमने बड़ी महंगी वेलवेट लगवाई है, बॉम्बे से मंगवाई हमने. बहुत महंगा पड़ गया ये बॉम्बे का वेलवेट. अरे सर, ये तो आपका प्यार है. मुझे पता है आजकल आप रात रात भर जाग के मेरे लिए फिल्में लिख रहे हैं. हाँ, लिख तो रहा हूँ. और फिल्म का नाम है भाऊजी सताए बा, पड़ोसन बनाए मौसम, चोली में चले गोली. सर, मैं हॉलीवुड जाने की सोच रहा हूँ और आप भोजपुरी फिल्मों में फंसे हुए हो. आप हाँ. तू वहां चला गया ना हॉलीवुड, तो एंजेलिना जोली बोलने लगेगी, खसमानो खाने तेरा बेड़ा गर्क, तेनू कीड़े पड़े. सर, आप कितनी अच्छी पंजाबी बोल रहे हैं. हाँ. अच्छा, आपको अगर इतनी अच्छी पंजाबी आती है, हाँ. तो मैं कुछ फिल्मों के नाम लेता हूँ, हॉलीवुड फिल्मों के. हाँ. अगर वो पंजाबी में बनाई जाएं, हाँ. तो उनके टाइटल्स क्या होंगे? हाँ. मिशन इम्पॉसिबल. काम नहीं हो सकता. क्या बात है. मिशन इम्पॉसिबल 2. काम बिल्कुल नहीं हो सकता. क्या बात है सर. मिशन इम्पॉसिबल 3. अरे बोल दिया काम नहीं हो सकता, बार बार बोलते रहते हो तुम. बच्चे की जान लोगे क्या? वेरी नाइस करण सर. ओके. आयरन मैन. लोहे दा बंदा. टाइटैनिक. बेड़ा गर्क. वेरी नाइस ब्रो. नाउ आई एम श्योर यू कैन टेक केयर ऑफ बॉलीवुड. आई विल गो टू हॉलीवुड नाउ. हाँ. तू भी बता दे ना, तू कहाँ जा रहा है. वहां जाकर बॉलीवुड की फिल्म्स के नाम इंग्लिश में क्या होंगे? या व्हाई नॉट. मैं आपसे शुरू करूं? या व्हाई नॉट. ऑलराइट, स्ट्रेट, लेट्स गो. इंग्लिश में क्या होंगे? सो टेल मी एट द काउंट ऑफ 3. 3, 2, 1. किस किस से प्यार करूं? Whom I love. मर्दानी. A lady with mustaches. बाहुबली. Bahubali. Strong daughter-in-law. Am I wrong? शानदार. Sorry. शानदार मीन्स माइंड ब्लोइंग. No, I'm telling you according to box office. सही है, कुछ कह भी नहीं सकता. दम लगा के हैशा. Very simple. Constipation. कॉन्स्टिपेशन. या क्यों? अमित सर, लगता है इनको कभी हुई नहीं. इनको पता नहीं सबसे ज्यादा दम वही लगता है. This is right answer, bro. हवाई ज्यादा. हवाई ज्यादा. फाट मैन. कपिल यार, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता. बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हुए हैं ऑडियंस में, तुम फाट की बात कर रहे हो. सर, फाट काम ही बड़े लोगों का. गरीब आदमी को भरपेट खाना नसीब नहीं होता. दे कांट अफोर्ड फाट सर. पैसे वालों का काम है. फिल्म फेयर अवार्ड्स हो या लेज. मैं आप सबके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं. एक्चुअली आज पहली बार ऐसा हुआ है कि फिल्म फेयर में जो हमारी ऑडियंस है अपने चहेते कलाकारों को देखने के लिए यहां पे आज आए हैं. मैं आप सबके लिए मैं चाहूंगा कि आप खुद अपने लिए जोरदार ताली बजाएं. मैं आप सबसे बात करना चाहता हूं बिकॉज आप लोग अपने चहेते स्टार्स को करीब से देखने के लिए, उनसे बातें करने के लिए आए हैं. और चहेता स्टार देखो कितना मतलब है, दूर खड़ा होकर बोल रहा है. मैं आप सबके पास आता हूं. हाय, हाउ आर यू? शर्मा क्यों रहे हैं आप? आपसे जी सर, मैं आपसे बात करना चाहता. आइए इधर. ऐसा लग रहा है मैं जेल में मिलने आया हूं कैदी से. आइए. हाउ आर यू सर? सबसे पहले तो ये बताइए, आपने आज फिल्म फेयर में अपने किस चहेते स्टार को देखने के लिए टिकट लिया है? कपिल शर्मा. प्लीज फिल्म फेयर से मेरा अनुरोध है कि इनको रिफंड कर दिया जाए. मेरे दोस्त हैं, इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स यहाँ पे मौजूद हैं, मेरा नाम लिया है. तो सर, कौन सी हीरोइन को देखने के लिए टिकट लिया आपने? दीपिका पादुकोण. मेरी मुंबई पुलिस से अनुरोध है इनको जेल में डाल दिया जाए.
आपको पता है मैं दीपू को कितना लाइक करता हूँ, शरेआम फ्लर्ट कर रहे हैं आप लोग। रियली सॉरी, रियली सर मैं नो, आपने कितने का टिकट लिया है? 2 lakhs. $2 लाख का टिकट लिया आपने। आप अकेले हैं कि आपकी वाइफ भी आई है? वाइफ कहाँ है? हेलो वाइफ जी, उनकी वाइफ जी, एक सेकंड। 2 लाख का आपका और 2 लाख का इनका, टोटल 4 लाख रुपया। दीपिका, कैन यू हेयर मी? वेज दीपिका, शी इज वॉचिंग यू। इन्होंने 4 लाख रुपया खर्च किया आपको देखने के लिए, इन्होंने 2 लाख किया। इन्होंने पता नहीं, आपने जो अपना 2 लाख है, आपने किनको देखने के लिए खर्च किया है? दीपिका पादुकोण। मेरे को एक बात बताइए, पहली बार जब आपकी शादी हुई, आपको पहला गिफ्ट जो इन्होंने दिया था भाई साहब ने, वो कितने का था? देखिए, दीपिका पादुकोण को देखने के लिए 4 लाख रुपया खर्च किया है। अपनी बीवी को आप बताइए सर, आपको तो याद होगा। जो गिफ्ट दिया था वो 15,000 का था। अरे ये देखिए कितनी बड़ी बात है, अपनी खुद की पर्सनल बीवी को इन्होंने 15,000 का गिफ्ट दिया, और दीपिका को देखने के लिए 4 लाख रुपए। दीपू, मेरी चॉइस बहुत अच्छी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ पे आए, आप बहुत ही प्यारे लोग हैं, बहुत मजा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच मैम। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लोग बैठे हुए हैं। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। आपने अपने किस चहेते हीरो को देखने के लिए आज फिल्म फेयर का टिकट लिया है? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह। आपको पता है दीपिका भी यही है? हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप यहाँ पे आए, बहुत ही मजा आ रहा है आप सबको देख के। और मैं अपने जो फिल्म स्टार्स हैं, मैं उनको एक बात कहनी चाहता हूं सर, यहाँ पे जितने भी बॉलीवुड के फैंस हैं, उनके मन में कुछ सवाल हैं। बच्चन साहब, उनके मन में ये सवाल था, उनके मन में, मेरे मन में बिल्कुल नहीं सर। वो ये जानना चाहते हैं कि ये जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स होते हैं, क्या वो भी नॉर्मल लोगों जैसे काम करते हैं? जैसे कभी नहाते नहाते पतला वाला साबुन आपका टूट के गिर जाए और उसके 2 टुकड़े हो जाएं, और उसको जोड़ के आपने कभी ऐसे लगाया सर? ऐसे वो पूछना चाहते हैं सर, मेरा सवाल नहीं है ये। ऐसे होता है कभी नहाते नहाते गिर जाता है ना सर पतला वाला साबुन, फिर आदमी जोड़ के करता है, देख तो रहा नहीं होता कि क्या कर रहे हैं आप अंदर। तो ऐसा होता है सर कभी? सर रोज होता है ये। मैं समझ गया एक्चुअली, क्योंकि आम आदमी का जो साबुन 10 दिन चलता है, बच्चन साहब का 3 दिन चलता है, एरिया बहुत ज्यादा है। जय मैम, हमारे हिंदुस्तान के जो चंद बड़े परिवार हैं, आप उस परिवार की मुखिया हैं। जैसे कभी कभी सही सवाल पूछना। नहीं, मैं बिल्कुल सही सवाल, कि जैसे मेरी मम्मी ऐसा कभी करती है कि शैम्पू की बोतल में शैम्पू खत्म हो गया तो उसको धो के उसमें सरसों का तेल डाल लेती हैं। कभी ऐसा होता है मैम? कभी हमारे घर में नहीं होता। आपके घर में नहीं होता है? सर आप अपना साबुन का ध्यान रखा करें। मैम बहुत ध्यान रखती हैं इस चीज का। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया। आपसे जब भी मुलाकात होती है एक समय बन जाता है सर। मैं जानबूझ के भी आता हूँ सर आपके पास, मेरी फुटेज लगती है ना तो मेरे मोहल्ले वाले खुश हो जाते हैं। मैं मोहल्ले में बड़ी अकड़ से जाता हूँ। फिर मैं अभी अपने पड़ोसियों से ज्यादा बात करता नहीं हूँ। मैंने कहा मैं बच्चन साहब से बात करूँ, तुम लोग जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्रणाम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है आप? मैम अपने फैंस को हाथ हिला दीजिए, वो बोल रहे हैं कब से। Hi. Good evening. Hi, Mumbai. You having a good time? Me मैम too. एक बात पूछनी थी, आपके बाल बड़े खूबसूरत हैं। Ishan. कभी ऐसा हुआ है कि शैम्पू खत्म होने वाला हो, आपके बालों को ज्यादा लगता हो, ऑब्वियसली बाल काफी घने हैं, तो थोड़ा पानी मिक्स करके हिला के यूज किया हो? हाँ, मेरे साथ तो सालों से ऐसे होता रहा है। शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया आपका। शुक्रिया। तो अभी आप लोग तैयार हैं एक जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए? तो जोर